हाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये जो लेक्चर है ये एसपीएन की पीजी कॉलेज दौसा की फ़िलोसफ़ी के जो थर्ड ईयर की विद्यार्थी है, उनका जो थर्ड ईयर में एक सेकंड पेपर है सांख्य योग, उसके लिए है। तो सांख्य और योग का आपने काफ़ी अध्ययन किया है, परंतु सांख्य में एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है कि हमने देखा कि तत्व ज्ञान सांख्य का उद्देश्य है। ज्ञानात् मुक्ति का जो सिद्धांत है उनका, कि क्योंकि तत्वमीमांसा प्रधान है सांख्य सारा का सारा, और उसमें यह बताया गया है कि प्रकृति पुरुष के संयोग से जो फिनोमिनल वर्ल्ड है इसका आविर्भाव हो रहा है, विकासवाद का सिद्धांत है। परंतु इसमें उन्होंने यह बताया है कि पुरुष है वो पूर्णतः अविकारी है, पुरुष में कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है, और प्रकृति है वो नित्य विकारी है, अर्थात उसमें परिवर्तन न हो ऐसा एक पल भी नहीं है, क्योंकि सत्व रजस और तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था है। और जब गुण क्षोभ होता है तो प्रकृति जो है वो पूर्णतः परिवर्तनशील, यानी हर पल परिवर्तनशील है। इससे एक डिडक्टिवली यह बात प्रमाणित होती है कि जो प्राय संसार में देखा जाता है कि बंधन और मोक्ष कैवल्य की बात की जाती है, तो क्योंकि पुरुष तो स्वभावतः अविकारी है, निर्विकार है, तो बंधन और मुक्ति का जो नोशन है वो पुरुष के संदर्भ में निरर्थक है, अर्थात बंधन और मोक्ष पुरुष का कर्ता भी नहीं हो सकता है। इसका अर्थ फिर जब बंधन और मोक्ष पुरुष का नहीं हो रहा है तो बंधन और मोक्ष की सार्थकता है कहाँ पर? तो सांख्य का कार्यकार ने कहा है कि पुरुष न बनता है न मुक्त होता है, सांख्य में प्रकृति ही बनती है और प्रकृति ही मुक्त होती है। यह सांख्य का मूल सिद्धांत है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो त्रिगुण है वो प्रकृति में ही है, पुरुष में तो कोई क्रिया हो ही नहीं रही है। और बंधन और मोक्ष अगर हो रहा है तो यानी संसार जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, जो दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा विकार है, वो प्रकृति का ही तो विकार है। पुरुष तो संसार में अनुस्यूत होता ही नहीं है, वो पूर्णतः निष्प्रभावी है। इससे यही प्रमाणित होता है कि पुरुष का न बंधन होता है न मोक्ष होता है। थैंक यू बच्चों।